अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस आपके साथ बात करनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लाइक ये जो बात करने जा रही हूँ ये एक तो हमारे सोसाइटी में एक तो आम है, उस रियलिटी की तरफ भी जाती है बात जो भी शेयर करनी है, और दूसरा ये कि जो मैंने सीखा वो आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ जैसे मेरे अंदर चेंजिंग है, जैसे मैंने कुछ सीखा तो इंशाल्लाह आपके दिल के बॉटम के अंदर, आप दिल की गहराइयों तक वो बात पहुँचेगी। अल्लाह करे मैं कामयाब हूँ वो बात आप तक पहुँचाने में। तो गाइस जो आपके साथ बात शेयर करनी है वो ये है कि आपको पता है कि 25 दिसंबर जो जिसको आम दिनों में हम बड़े दिन भी कहते हैं, क्रिसमस डे भी होता है, और जो क्रिश्चियंस होते हैं उनकी ईद भी होती है, ठीक है। उन दिनों में आपको पता है कि पाकिस्तान क्या ओवरऑल जहाँ भी क्रिश्चियंस होते हैं ऑफ होता है, हर दिन छुट्टी होती है, फैक्ट्रियाँ भी बंद और सब कुछ बंद। लेकिन हुआ ये कि मैं अपनी उस दिन कोई ना, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सुन्नत यानी कि क्रिश्चियन नहीं है, मुसलमान है, तो लेकिन ये था कि उन दिनों में कोई मेला था, हम अपनी जो है ना अपने रिलेटिव्स के साथ जा रही थी। रास्ते में क्या देखा, थोड़ा सा आगे ही था, 2-3 गलियाँ छोड़ के सोसाइटी में आना, थोड़ा सा वहाँ जा रही थी। तो रास्ते में मैंने क्या चीज़ नोट की कि एक घर था जो कि रेडी हो रहा था, रेडी से बुरा दिए कि उसको तैयार किया जा रहा था, और एक बूढ़ा सा आदमी था जो कि टाइल लगा रहा था, बड़ी बारीकी के साथ जो है ना टाइल्स को अच्छी तरीके से जो है ना लगा रहा था। तो मैंने ये चीज़ नोट की कि जिस कोई ईद आ जाए या जो भी इस तरह का कोई भी दिन आ जाए, लेकिन जो मेहनती होते हैं, जो हार्ड वर्कर होते हैं, उनके लिए कोई भी चीज़ छुट्टी का दिन नहीं होता, बस वो अपने घर की मेहनत के लिए, हक हलाल के लिए कमाने जाते हैं। तो अगर हमें इस तरह के लोग बाहर नज़र आए ऑन दी स्पॉट, तो अगर अल्लाह ताला ने हमें इतना दिया है तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए एज अ गिफ्ट के तौर पर, क्योंकि ऐसे लोगों का ज़मीर बहुत ज़िंदा होता है, वो कभी भी किसी से हेल्प नहीं लेते, वो अपनी मेहनत हक हलाल के खाते हैं, लेकिन हम उनके ऐसा गिफ्ट के तौर पर उनको कुछ दे सकते हैं, उनकी फैमिली के लिए कोई मतलब अगर वो आदमी को आप देख रहे हो तो गाइस हम इस तरह से क्या कर सकते हैं। लेट्स सपोज वो जो भी लेबर काम कर रहा है उस दिन भी काम कर रहा है, जिस दिन सबको छुट्टी है और वो घर बैठे हुए हैं। वैसे हर कोई मतलब कि अगर कोई हार्ड वर्कर हो तो वो इस तरह के दिन को नहीं करता, लेकिन जो भी है आराम करना हर मुसलमान का या हर इंसान का हक है, लेकिन वो फिर भी अपनी इतना है तो अगर आपके पास इतनी है तो भाई आप उसकी हेल्प कर सकते हो। अगर वो साइकिल पे आया हुआ है काम पे तो आप उसको एज अ गिफ्ट तो वो मोटर बाइक दे सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी सेविंग होती है, लेकिन बस ये कि हम लोग नहीं अल्लाह ताला की राह में खर्च करते, ये भी अल्लाह की रज़ा को राज़ी करने के लिए मैं एज अ हेल्प कर सकते हैं। अच्छा फिर हुआ ये थोड़ा सा हम आगे गए हैं तो मैं पैदल ही जा रहे थे, रास्ते में सड़क क्रॉस की तो मेरी नज़र अचानक एक बाइक पे पड़ी। अब वो जो बाइक वाला आदमी चला रहा था, आई थिंक वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था या ऑफिस का था, ऑफिस बॉय था, वो भी यंग था, उसने पीछे बैग पहना हुआ था, लैपटॉप शायद लैपटॉप भी साथ था उसके, और मतलब कि काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी थी। लेकिन ये था कि उसकी जो अपना आई कॉन्टैक्ट है, ठीक है, वो सारा कुछ जो था ना वो उसका ऑन दी रोड होना चाहिए था, ऑन दी वे होना चाहिए, जबकि उसका वो जो था ना देखना, जिसको आप देख लो आम वर्डिंग में जैसे लड़कियां ऑब्जर्व कर लेती हैं कौन किस तरह से आपको देख रहा है, लेकिन उसके देखना जो था ना वो अच्छा नहीं था। तो आई थिंक सो अगर उसका अपना फोकस, अपना कंसंट्रेट सारा रास्ते पे होता, बाइक पे होता और सड़क पे होता तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ये एक मेन पॉइंट है उन लड़कों के लिए, उन मर्दों के लिए, कि एक इंसान कॉन्फिडेंट पर्सन भी लगता है। दूसरा ये कि अल्लाह ताला की नज़रों में भी बच जाता है, ठीक है। हर इंसान ने अपनी एक चूंटी का भी जो है ना लाजमी एक चूंटी का भी अल्लाह ताला को जवाब देना है कि भाई हमने ये हक का था या हलाल का था। हमारी आंखों ने भी बताना है, हमारे नाक, हमारे हाथ, हमारे पाँव, हर चीज़ ने गवाही देनी है कि हमने किस तरह हमने इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया। तो क्या आपको क्या लगता है कि आप बाहर जाओगे और आप आई डोंट नो वो मैरिड था या उनकी बहन में घर में बहन तो होगी ना, बेटी होगी या बीवी, तो एज़ कम्पेयर टू आप काफ़ी अट्रैक्टिव लग सकते थे। दूसरा ये था कि आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होनी थी, जो भी वॉच कर रहा होता है। आपको पता है कि मैं ये नहीं कहती कि लड़के गलत होते हैं, लड़कियाँ ठीक नहीं होती, हर बंदा हर किस्म का होता है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर लड़कियाँ ठीक हैं तो गलत भी हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ख़राब करने वाला है, और इसी तरह से अगर लड़के अच्छे हैं तो गलत भी हैं, उनको भी सोशल मीडिया ख़राब करने वाला है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात होती है कंपनी की, ठीक है। तो फिर अच्छा फिर ये हुआ कि थोड़ा सा फिर मैं फर्दर आगे गई, ये बात इसलिए शेयर की कि भाई अपनी पर्सनालिटी इतनी अच्छी रखो कि आप किसी को वॉच में को लोग आपको देखें भाई क्या बंदा है, क्या पर्सनालिटी है इसका, सिर्फ फोकस ही। आजकल एक बड़ी वायरल हुई है वीडियो, मुझे वो बड़ी अच्छी लगी, वो आपसे शेयर करूँगी कि उसको पता नहीं आउट ऑफ कंट्री में ही था, ऐसा कि कोई अवार्ड से नॉमिनेट किया गया, पता नहीं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, डॉक्टर था, क्या था। तो जब उसको अवार्ड दिया गया, उसको नाम नॉमिनेट किया गया, तो वो जब स्टेज पे जा रहा था उसने, और सारी फीमेल थी यहाँ पे भी और यहाँ पे थी, आई थिंक अब्रॉड की कोई यूनिवर्सिटी थी,
और वो जितनी भी फीमेल्स थी वो सारी हिजाब किया हुआ था, अबाया पहना हुआ था, लेकिन वो सारी उस लड़के की तरफ देख रही हैं क्योंकि उसे अवार्ड मिला गया था कि कौन है जिसको इतना बड़ा अवार्ड दिया गया है। लेकिन उस लड़के की मिजाज है, इस तरफ देखे उस तरफ देखे, उसने अपनी कैप को ही नीचे कर लिया और नीचे नजर करके जाके अब वहाँ बैठा स्टेज पे बैठ के उसने अपना लिया और साथ अपना चैनल पाल बताया अपनी कामयाबी के। और उसकी जस्ट उसकी पिक जो है लाइक उसकी वीडियो जो भी थी एक बड़ी प्रोजेक्टर पे शो हो रही थी और सारे लोग उसको देख रहे थे कि हाँ भाई ये लड़का है, वैसे तो अदरवाइज फेस भी नजर नहीं आया। तो भाई इस तरह के लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिनको पता है कि भाई हम किसी के भाई हैं, हम किसी के शौहर हैं, हम किसी के बेटे हैं या हम किसी के बाप हैं। तो इस तरह ही के लोग कामयाब होते हैं, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, जॉब के, बिजनेस के या फिर रिश्तेदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा फिर हुआ ये कि चलो जब मेलाद पे पहुँच गए वहाँ भी मैंने बड़ा कुछ सीखा। वो ये कि काफ़ी अब होता है मेलाद पे जाओ या कहीं भी जाओ तो सारे मिल के सलाद वगैरह पढ़ते हैं, नात वगैरह पढ़ते हैं। तो वहाँ पे एक लड़की कोने में बैठ के ना हेजिटेट फील कर रही थी और माशाल्लाह उसकी पर्सनैलिटी। तो गाइस वो जो लड़की थी ना वो एक लाइक कॉर्नर में बैठ के हॉल के हेजिटेट फील करती, हालांकि अपनी मामा के साथ ही बैठी थी, उसको मैंने इशारा किया स्माइली फेस के साथ, तो लेकिन उसने फिर भी आगे से लाइक लेकिन ये जो भी फोकस तो मिलाद पे होना चाहिए। अल्लाह ताला आपको पता है हर बंदे का अपना अपना होता है, कोई अहले सुन्नत है, कोई अहले हदीस है, कोई अहले तशय्युअ है, उस पॉइंट ऑफ व्यू पर बात नहीं करनी चाहिए। बात मेरा मेन टॉपिक पे ये था कि लड़की के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। आई थिंक सो जो इस तरह की लड़कियां होती हैं जो ऐसे हेजिटेट फील करती हैं कहीं पे भी जाएं, अगर कंबाइन हो, ग्रुप में बैठे हों या कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में, तो भाई अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। क्या पता आप सारे लोगों में से आप ही की पर्सनैलिटी सबसे अच्छी लग रही है, जस्ट आपके अंदर क्या चीज़ की कमी है, कॉन्फिडेंस की। तो मेरा ये स्पेशली मैसेज उन बच्चों के लिए है या उन लड़कियों के लिए है जो भाई कॉलेज यूनिवर्सिटी की हो या ना हो या घर की जो भी हो, भाई कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास। किसी भी फील्ड में कहीं पे भी बैठे हो तो आप जो है ना आगे से विदाउट हेजिटेट उस चीज़ में पार्टिसिपेट कर सको, वो चाहे नात है, वो चाहे कोई भी चीज़ का जो है ना टैबलो है, कॉम्पिटिशन है या कुछ भी है, ठीक है। ये हमें इस चीज़ का बताती है कि भाई इसकी स्कूल में किस तरह की होगी, स्कूल में किस तरह से भाग इस चीज़ में पार्टिसिपेट करती होगी, यूनिवर्सिटी में या फिर जो है ना कॉन्फिडेंस है भाई इसको, ठीक है। तो आई थिंक सो हमारी एजुकेशन में ये चीज़ सिखाती है कॉन्फिडेंस एक अलग होना चाहिए। हर फील्ड में कामयाबी के लिए कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा फिर थोड़ा सा हुआ ये कि अच्छा फिर वहाँ से मेरी थोड़ी सी नज़र साथ में मैं पढ़ रही थी, सलाद भी पढ़ती, यानी कि दुरूद इब्राहिम भी पढ़ रही थी, साथ में मेरी नज़र वहाँ से घूम के एक और जगह गई, क्योंकि मैं तो कहीं पर भी जाऊँ तो गाइस मेरी एक होता है ना हर बंदे का पैशन होता है, मेरा यही पैशन है कि भाई मैं हर चीज़ को ऑब्जर्व करती हूँ, जो सीखती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो सीखती हूँ फिर आपको बताती हूँ, खुद इस पर इम्प्लीमेंट करती हूँ एंड देन आपको बताती हूँ। तो फिर हुआ ये कि क्या हुआ कि हाँ एक और बात थी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब आपके साथ जितनी भी बातें शेयर की अपने बारे में, जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर है उन सबके साथ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।